तो अपने अंदर हम ही झांक के देखें कि अगर हम अंदर से परेशान हैं, एक अंदर से जलन महसूस कर रहे हैं या और किसी प्रकार की भी नेगेटिव कुछ भी चीज़, तो बात वही है कि हमने स्थान इस जीवन में फिर किसको दिया है। एहसास प्रभु परमात्मा निराकार का है कि नहीं, क्योंकि ये मन, ये चंचल रूप भटकते हुए भी हम होते कहीं हैं, ख्याल एक सेकंड में कहीं और के आने लगते हैं। इसको स्थिर रखकर ये एक रस जीवन रहे, सहज रहे, तो उसका साधन भी फिर ये परमात्मा ही है कि ये मन स्थिर परमात्मा पे लगाएंगे तो जिस तरह सागर में चाहे कितनी ही एक लहरें उछलती हैं, पर फिर भी वो सागर के ऊपर असर तो नहीं, वो वैसे ही गहरा, वैसा ही विशाल। तो उसी प्रकार ये थॉट्स हमारे, ये सोच विचार, ये भावनाएं कभी कभी एक अगर इस लहर की तरह उछलती भी हैं, तो भी इस परमात्मा में स्थिर रहने से फिर ये अवस्था कि हमारा मन उस तरह बहुत व्याकुल नहीं होता। ये एक विश्वास का रूप, एक स्थिर रूप लेकर फिर स्थिर के साथ जुड़कर स्थिर ही हो जाता है। फिर संसारिक रूप में तो दुख तकलीफें आए जाएं, कुछ भी होता रहे, ये मन उनके साथ अपना रूप नहीं बदलता। ऐसे ही फिर जीवन व्यापन हो जाता है, जहाँ हर पल को एक चेतन होके बेध्यानी में नहीं या कोई और कुछ कर रहा है उस भेड़ चाल में नहीं, अपनी भक्ति खुद इंसान फिर कर लेता है। ये जान के जागरूक होके, इस जागृति से कि हर पल में ये अलर्ट होके, चेतन होके कि एक चीज़ जो भी अगर है, ये कण कण से शिक्षा इंसान प्राप्त कर सकता है। फिर जब कण कण में ही परमात्मा है तो ये अनेकों तरह से कोई भी पल में ये शिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन को और सुनहरा किया जा सकता है।